क्लास एजे के बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड एक्सक्लूड द एक्सट्रेनियस रूट फ्रॉम द सॉल्यूशन सेट। यानी इसमें से जो फालतू है जिनके आंसर इक्वल नहीं है आएगा वो एक्सट्रेनियस रूट होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट में समझा चुकी हुई हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 12। दोनों साइडों पे अंडर रूट है। आपने ये दोनों वैल्यूज़ को एक करके इनका टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, इसका होल स्केयर ले लेना है और इसका कि ये तो है सिंगल फॉर्म में तो इसका आपने स्केयर ले लेना है। अब ये समझो मीन्स कि ये ए है एंड ये बी है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अप्लाई द फार्मूला ए प्लस बी होल स्केयर। अब यू नो डेट फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये ए की वैल्यू है, ये बी की है और ये 2ab। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो ये रह जाएगा एक्स प्लस 12। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया ये बी, तो इसकी वैल्यू एक्स प्लस 5। ये भी स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया एक्स प्लस 3 और इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्केयर 5 प्लस 3 8x, 5 3 ज़ा 15 और ये एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो x की वैल्यू है ये x और ये x 2x हो गया, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 और इसको एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, ये 2x और प्लस 8 इक्वल से इस तरफ ले आने हैं। 2x में से एक x निकाल दें तो माइनस एक्स, 12 में से 8 निकालेंगे 4। अब दोबारा आपने इसका अंडर रूट जो है वो ख़त्म करना है, तो इसलिए फिर आपको टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड दोबारा आपने स्केयर ले लिया, ठीक है। जब स्केयर इस तरफ भी ले लेंगे और इधर भी, तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, 2 2 ज़ा ये हो जाएगा 4। बाकी इक्वेशन एज इट इज़ लिखी जाएगी। यहाँ पे स्केयर ओपन करेंगे, ए की वैल्यू है एक्स, माइनस एक्स है तो इवन नंबर में पावर हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी मीन्स के एक्स स्केयर हो जाएगा। 4 का स्केयर यानी बी है, बी 4 है और 4 का स्केयर 16 माइनस 2 फार्मूले का और ये एक्स है क्योंकि ये माइनस में तो 2 4 ज़ा 8x आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 60 ये एज इट इज़। अब आपने ये तीनों वैल्यूज़ को इक्वल से इस तरफ ले आना है। 4x स्क्वायर में से 1 निकाल देंगे तो 3x स्क्वायर, 32 एंड 8 40x, 60 में से 16 निकाल लेंगे तो 44 और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आपने कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ए की वैल्यू यू नो डेट 3, बी की 40 एंड सी की 44। अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। बी की वैल्यू -40 और अंदर भी ऐसे ही पुट करेंगे, ये सारी क्वाड्रेटिक आपने कर दी। 40 का स्क्वायर ओपन करें 1600 और इनको मल्टीप्लाई करें 528। 1600 में से 528 निकालेंगे तो 1072 एंड ये 6, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ये देखें, अब आपने ये क्या करना है कि ये है इसको फैक्टराइज कर देना। आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आई है -40 प्लस ये 2 का स्केयर बन रहा है और ये भी 2 का स्केयर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 स्केयर अंडर रूट से कैंसिल और ये अंडर रूट ऑफ 67, ये इसको फैक्टराइज किया है और 4 आ जाएगा और 67। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो 20, 22 ज़ा 40 एंड 2 अंडर रूट ऑफ 67। अब 2 से ये 6 को 2 से कैंसिल कर दें 3। अब ये एक बार पॉजिटिव होगा और एक तरफ नेगेटिव होगा, यानी अब आपने 2 अंडर से आपने अंडर रूट 67 की वैल्यू में फाइंड किया, ये आ गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये अब प्लस माइनस करें, 20 बड़ा है तो ये माइनस में आएगा आंसर 3.63। अब 3 पे डिवाइड कर देंगे तो 1.21, एक आंसर एक्स का ये आ गया। अब नेगेटिव फॉर्म में करेंगे तो यू नो डैट के वो तो वैसे ही हमने जो ये पुट किया था वैल्यू फाइंड किया तो ये भी ऐसे ही है। इसको मैं ओपन नहीं करी क्योंकि मैंने इसको कर दिया है ना, तो आपने भी इसको ऐसे ही डायरेक्ट आप कर लेना कि 67 को अंडर रूट फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस दोनों के साथ है माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे 36.3 तो डिवाइड करेंगे तो 12.12 आंसर आ जाएगा। अब आपके पास ये भी वैल्यू आ गई है। अब आपके पास एक पॉजिटिव दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ आई हैं, तो आपने दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है और आपने अब निकालना है इसका एक्सट्रेनियस रूट, यानी मीन्स कि अब आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सूटेबल है। पहले आपने ये वाली वैल्यू लेनी है
-1.12 वाली, और वो है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर आपने ये वाली वैल्यू पुट की। तो ये x+5 है तो x की जगह आपने 1.21, x+3 है तो x की जगह आपने 1.21, इसी तरह x+12 है। तो आपके पास जो जो वैल्यूज़ हैं वो पुट किया। अब ये डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर दें और अंडर रूट ले लें। ये मैंने पूरा प्रोसेस नहीं कर रही, आपने भी इन दोनों को पहले प्लस करना है फिर अंडर रूट ले लेना है, ये आंसर आ जाएगा। एज़ इट इज़ आपने इन दोनों को प्लस करना है फिर अंडर रूट लेना है, तो दिस इज़ आंसर। और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये 12 है, इट्स अ 12, ठीक है। इस 12 में से 1.21 को आपने माइनस कर दिया और फिर जो आंसर आया उसका अंडर रूट ले लिया, तो 3.28। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3.28 और ये एज इट इज़ 3.28। सो द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इट्स अ करेक्ट रूट। अब आपने दूसरी वैल्यू लेके इसी तरह आपने आंसर निकालना है। अब जैसे कि वही x+5 है तो x की वैल्यू 12.12 है, इधर भी 12.12, नेगेटिव में है तो नेगेटिव आप साथ साथ अप्लाई करेंगे। अब आपको इसको आपने प्लस माइनस किया और अंडर रूट फिनिश किया। जब माइनस में वैल्यू हो, माइनस को डिडक्ट करने के लिए आइटा साथ लगा देते हैं। जब माइनस ख़त्म होता है आपने इसका प्रोसेस करना है कैलकुलेटर से कि आपने वैल्यू को माइनस करना है। 12 में से 5 निकालेंगे तो 7.12 राउंड अबाउट आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, माइनस को ख़त्म करने के लिए आइटा लगा देना और 7.12 का अंडर रूट ले लेना, आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह 12 में से ये 3 निकल जाएगा तो आपके पास 9.12 आएगा, और माइनस ख़त्म होने के लिए आइटा लग गया और 9.12 का आपने अंडर रूट ले लेना है, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो आंसर प्लस कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। मींस कि ये दोनों प्लस करें और इस तरफ भी ऐसे ही फाइंड करें, और दोनों, इसका आंसर तो ये है और इसका आंसर जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए ये एक्सट्रूनियर्स रूट में शामिल हो जाएगी। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा था कि जिसका इक्वल आंसर आ जाएगा इट्स कॉल्ड अ रूट, करेक्ट रूट, और जिसका आंसर इक्वल नहीं आएगा इट्स कॉल्ड अ एक्सट्रीनियस रूट। अब आप ये देख लें, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं इजीली, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी। बस आपने इसको सॉल्व करना है तो ये आंसर जो है वो इक्वल नहीं आएगा। आपने पता क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है। आपके पास जो आंसर आएगा एक्यूरेट, तो वो फिर ये यानी 2 एंड 3 क्या हो जाएगा 5, और ये ऐसे ही हम आप पूरा इसको प्रॉपर्ली फाइंड कर लें। ये यहाँ पे 5 समथिंग कुछ आएगा, कैलकुलेटर से आप लोग कर लेना, मुझे याद नहीं रहा। और ये 0.35 1 3 आइटा है, ठीक है। तो ये देखें ये कुछ मतलब 3 एंड 2 5 हो जाएगा, 0.6 का 6 में 0 ऐड करेंगे एज इट इज़, 6 एंड 2 8 और 5 का 5, तो देखें ये 5.68 5 आइटा है और ये 0.3513 आइटा। तो इनमें इक्वलिटी नहीं है, सो इट्स अ एक्सट्रूनियर रूट। तो आपके पास सोल्यूशन सेट वो आएगा जिसका आंसर एक्यूरेट आया, वो ये है कि पॉजिटिव वैल्यू का आंसर जो है वो इक्वल आया है। सो द सोल्यूशन सेट इज़ -20 + 2√67/3, ठीक है। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो जस्ट 1 क्वेश्चन था जिसने इतना टाइम लिया। नेक्स्ट इसके पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।